गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी क्लास पार्ट में हमने देखा था कि लैंसन और विंग के बातें हो रही थी, मतलब सॉरी वांगी और विंग एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे थे और बोल रहे थे तुम बुढ़े हो, तो बोलते हाँ ये बुढ़ा ही तुमसे शादी करना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें वो लोग बातें कर रहे थे, तो सब लोग हंस रहे थे। उनका एक फैमिली गेट टुगेदर हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से मतलब लैन हाउस में कुछ भी सही नहीं था। सब कुछ ऐसा लग रहा था कि लैन फैमिली की तितर बितर हो चुके हैं। वो बिल्कुल भी एक दूसरे के होता ना कि कुछ अच्छा हो या नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा था। उन्हें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था कि वो अपने आप को जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए ना उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लिटरली बहुत ही ज़्यादा। वो वो सब एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। तो इसीलिए ना दूसरी तरफ से फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मैडम लैन अपना फ्लैशबैक देखती है 6-7 साल पहले, जब उन्होंने वेस को अपने घर से धक्के मार के निकाल दिया था और बोला था कि तुम लोग हमारे बराबर के नहीं हो, यू आर नॉट आवर स्टैंडर्ड्स। तो उन्होंने मतलब वेस ने बोला था, जंगसन और वी जंगसन ने बोला था, एक बार तुम ही मैं हमें ऐसे निकाल रहे हो ना, तो एक बार तुम भी ऐसे ही हमारे दर पे आओगे, ये मेरा प्रॉमिस है। लैन ई जंगसन ने ये बोला था। और जंगसन मैडम लैन की आंखों में देख के बोलती है, मुझे इतनी इंसल्ट की है ना, जब मेरे बेटों को, सॉरी तुम्हारा बेटे है मेरे नहीं, जब तुम्हारे बेटों को पता चलेगा ना कि तुमने किया है, तो तब देखना क्या होता है। आई प्रॉमिस यू, मैं उन लोगों को कभी भी क्या बोलते हैं नॉक नहीं करूँगी, उनसे बात नहीं करना चाहूँगी, कभी भी नहीं। मैं जानबूझ के उन लोगों के सामने नहीं आऊँगी, लेकिन मैं अगर वो मेरे पास आएंगे तो मैं उन्हें रोकूँगी भी नहीं। अगर वो मेरे पास आएंगे ना, तो आई प्रॉमिस यू मैं उन्हें कभी कुछ नहीं बताऊंगी कि क्या होगा, लेकिन वो लोग पता कर लेंगे। फिर तुम्हारा क्या होगा? क्या तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास रहेंगे? लैन ई चांगसरन ने डायरेक्ट ऐसी आंखों में देख के बोला था। और चांगसरन ने बोला था, वो दोनों मेरे बच्चे के मेट हैं, उन दोनों ने मुझे बताया है, तुम्हें नहीं बताया ना। तो वहाँ पे चांगसरन की बातें सुन के मैडम ई को बहुत गुस्सा आया था, और वो चांगसरन को एक थप्पड़ मारती है और बोलती है, तुमने मेरे बच्चों के ऊपर काला जादू किया है, काला जादू। इसकी वजह से मेरे बच्चे मेरे पास नहीं रह रहे थे। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम जैसे लो क्लास मिडिल क्लास इंसान अमीर बच्चों को फंसाने के लिए सारी चीज़ें करते हैं। तो वहाँ पे चांगसरन एक कसम देती है और बोलती है, ओके अगर ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, क्या है क्या नहीं है, इस बार मैं सहन रही हूँ, उस बार तुम सहोगी। उस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन तुम्हें ह्यूमिलिएशन फील होगी, तुम्हें बिट्रे फील होगा। इट इज़ माई प्रॉमिस रानी। और जितना उड़ सको ना उड़ लो, जितने दिन अपने मेरे बच्चों को अपने पास रख सको तो झूठ बोल के तो रख लो। जब उन्हें सच्चाई पता चलेगी ना, वो लात मार के तुम्हें मेरे पास आएंगे। और ये मेरा प्रॉमिस है तुम्हें, ये चांगसरन का प्रॉमिस है। ऐसा बोल के चांगसरन ने विंग जो 10-11 साल का बच्चा था, 10-11 साल का था, उसका हाथ पकड़ती है और अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ के उस घर से बाहर आ जाती है और बोलती है, हम यहाँ नहीं रहेंगे। और दूसरी तरफ से मैडम लैन जब ये सारी चीज़ें सुनती है, वो डर गई थी, बहुत डर गई थी। गाइस यार मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मेरा दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। मेरे नेबर्स को मुर्गी बत्तख पालने में बहुत मज़ा आता है, जो मुझे बिल्कुल नहीं आता। मेरे घर वाले नहीं पालते, ये दूसरों के हैं जो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। एक दिन मैं इन लोगों को पकड़ के खा ही जाऊंगी, या फिर किसी और को दे दूंगी। इतना परेशान कोई करता है, पढ़ने बैठो फिर भी पढ़ाई नहीं होती, इतना ज़्यादा शोर करते हैं ये लोग। गधे गई है, सॉरी वो मुर्गी है, सॉरी इमोशनल्स बाहर आ जाते हैं आप लोगों के सामने, इग्नोर इट। तो वहाँ पे मैडम लैन को मैडम यू ने समझाया था
ये बोल देना कि कार एक्सीडेंट में उन लोगों की डेथ हो गई और कोई ग्रेव बना के दे देंगे, दिखा देंगे, तो हम उनको कभी पता नहीं चलेगा। और ये मैडम मतलब क्या बोलते हैं, मैडम यू और मैडम वेन और मैडम क्या बोलते हैं वांग ने बोला था, तो इसीलिए उन लोगों ने वही किया था। और मैडम लैन का साथ उनके दोनों हस्बैंड और बेटे ने दिया था। और मतलब क्या बोलते लैन कुरन ने मना किया था, बोला था ऐसा मत करो, लेकिन मतलब लैन चिंगहन ने अपने भाई को समझाया था कि ऐसा हम लोग जो कर रहे हैं हमें करने दो, तुम अपना मुंह बंद रखो। तो इसीलिए लैन कुरन ने अपना मुंह बंद रखा था। अपना मुंह बंद रखने के बाद वो जानते थे कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। हर बार हर चीज़ को जस्टिफाई करना या नहीं करना उन्हें नहीं अच्छा लगता था। उनके भाई की ऐसे बचकानी हरकतों से वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे ऑलरेडी। तो इसीलिए ना वो बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों में अपना दिमाग लड़ाना नहीं चाहते थे, तो इसीलिए वो ना इग्नोर कर रहे थे। तो वहाँ पे जंग से सरन ये सारी चीज़ें करने के बाद वो तो बाहर आ गई थी, लेकिन मैडम लैन की हमेशा से एक तलवार लटकती रहती थी, कब उनके बच्चों को पता चल जाएगा। ऐसा नहीं था कि जब जंग से सरन चली गई थी लैन ई के पास, लैनसन और वांग जी बहुत क्लोज हो चुके थे इन 7 सालों में। नहीं, वो सिर्फ अच्छे से बात करते थे, थोड़ा सा हाय हेलो कहते ना कि किसी ने बोला था कि आपसे अच्छे से बात करने के लिए, इसीलिए अच्छे से बात कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा ही था। मैडम लैन इसमें ही खुश थी, ऐसा लग रहा था कि वो जीत गई है। उनके सबसे बड़ा मोटिव था वो जीतना, लेकिन अभी वो जीत के भी जीतना उनका ज़्यादा दिन तक लास्ट नहीं हुआ, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते, झूठ झूठी होता है, तो वो पकड़ा ही जाएगा, वो भाग नहीं सकता। तो अभी मैडम लैन अभी अपने होश में आती है और बोलती है, चांग से सरन तुमने मुझसे मेरे बच्चों को छीन ही लिया। और दूसरी तरफ से वांग जी और लैंजन ने दोनों को ही मतलब लिटरली मतलब चांग से सरन को परेशान कर दिया था, क्योंकि उसे पता नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। मतलब चांग से सरन उन दोनों को समझा के थक गई थी कि अच्छा तुम लोग अलग से कमरा ले लो, दोनों ही अलग अलग ले लो। नहीं, उन लोगों ने तो ज़िद बांध ली है कि वो विंग के साथ ही रहेंगे, और दूसरी तरफ से विंग ने ज़िद बांध ली है कि उन दोनों को विंग अंदर आने नहीं देगा। तो ना वहाँ पे बहुत मुश्किल से लैंजन और वांग जी ने विंग की ज़िद सुनी कि वो उनके कमरे में विंग के कमरे में नहीं रह सकते, क्योंकि विंग ने धमकी दी थी अगर उन दोनों ने ऐसा किया तो वो बहुत बुरा करेगा और विंग कुछ भी कर सकता है। ये लैंसन और वांग जी दोनों जानते हैं, और लैंसन और वांग जी अपने ओमेगा मीट की पूरी बात सुनते हैं। तो जब तक वांग विंग नहीं जाएगा तब तक वो कुछ भी नहीं करेंगे, तो इसीलिए वो ना बिल्कुल भी कुछ नहीं कहते। तो वहाँ पे विंग गुस्से में ना अपने कमरे में मतलब डिनर करके चला गया था। सब लोग अच्छे से अपने डिनर करते हैं, और वी चंग से सरन जब जाते हैं अपने रूम में, वी चंग से सरन को बोलती है उन सारी चीज़ों को भूल जाओ, वो सिर्फ और सिर्फ कड़वी यादें हैं। कड़वी यादों को याद रखोगे तो दर्द ही होगा, जो दर्द तुम कभी भी सहन नहीं कर पाओगी, वो सहन करना है तुम्हें ये सारी चीज़ों को भूलना होगा अगर अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हो तो चांग से सरन बोलती है मैंने कब का भुला दिया है, लेकिन अभी तक उसका दिमाग अकल नहीं आई उसके दिमाग में। तो वहाँ पे चांग से सरन बोलती है मैंने हमेशा से बच्चों की खुशियाँ बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, और उसने हमेशा से अपना गुरूर को प्रायोरिटी दी है, क्या वो कभी भी चेंज नहीं हो पाएगी। तो यहाँ से फ्लैशबैक दिखाया जाता है 7 साल के पहले का, जो विंग देख रहा है। विंग भूला नहीं है कैसे उसकी मदर और फादर को लैन फैमिली, जियांग फैमिली, वैन फैमिली, जिन फैमिली मिल के बहुत गालियाँ दे रहे थे, बहुत बातें सुना रहे थे,
कौन सी बात के लिए बातें सुना रहे थे ये भी उसे नहीं पता। जब मैडम लैन को अचानक से पता चला कि वांगजी और लैंसन का मेट एक ही है और वो विंग है, तो गुस्से में तिलमिलाल उठे थे। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और इसी दौरान चिंगन जुन ने उन दोनों को लंदन भेज दिया था 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए भेजने के बाद ना, सारी चीज़ें करने के बाद, तो वहाँ पे मैडम लैन वेस को, चांगसे सेरेन, वी चांग से और विंग को बुला के बहुत ह्यूमिलेट करती है। पार्टी चल रही थी। मैडम चांगसे सेरेन अंदर आती है और बोलती है ई, तो बोलते हैं मैडम लैन, तुम अपनी औकात भूल गई हो शायद। तो वहाँ पे लैनी ना ऐसा बोलती है चांगसे सेरेन को, और विंग जस्ट मैडम लैन को देख रहा था कि मैडम लैन अभी उसकी मदर से ऐसे बात क्यों कर रही है। उसे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं रहा है क्योंकि उसकी मदर ने उसे ऐसे नहीं शिक्षा दी है कि बड़ों के बीच में जाके वो बात करे। लेकिन वो उसकी मदर को इंसल्ट कर रहे हैं, ये प्रॉपरली समझा जा रहा है। तो वहाँ पे ना अल्फाज भी आ जाते हैं। अल्फाज के आने के बाद ना वहाँ पे फिर विंग ना जस्ट अपने फादर को, अपनी मदर को ह्यूमिलेट होते देखते हैं। पहले विंग देखता है उसकी मदर को मैडम लैन बोल रही है, बहुत शौक है ना मेरे घर की बहू बनाने का, अपने बेटे को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हो मेरे बच्चों को फंसाने के लिए। तो मैडम चांगसे सेरेन बोलते, क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो सही जगह पे है ना, तुम क्या बोल रही हो? तो वहाँ पे चांगसे सेरेन को ना मैडम लैन थप्पड़ मारती है और बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम्हारी इतनी औकात है क्या तुम अब मेरे सामने अपनी आवाज़ ऊँची कर सको? तो वहाँ पे ना मैडम लैन की बात सुन के, थप्पड़ खा के चांगसे सेरेन एकदम फ्रीज हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, अपनी औकात देखा है तुमने? अपनी औकात से ज़्यादा कर रहे हो तुम, अपनी औकात से बाहर के अल्फाज के साथ, वो भी मेरे दोनों अल्फ़ा बेटे जो लैन फैमिली के हायर्स है। तुम उन्हें अपने बच्चे के साथ बांधना चाहती हो। तुम कितनी घटिया मदर हो। तुम अपने बच्चे का यूज़ करके मेरे बच्चों को फंसाना चाहती हो। वाओ, you're so इंटेलिजेंट चांगसे सेरेन। तो चांगसे सेरेन बोलती, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, तुम जैसे इंसान का कोई भी मान धर्म नहीं होता। पैसों के लिए तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। तुम लोग इतने घटिया हो। तुम लोगों के घटिया सोच के कारण तुम लोग गरीब होते ही ऐसे हो। तो वहाँ पे चांगसे सेरेन फिर एक गहरी सी सांस लेती है और बोलती है, अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को संभाल के रखो, दोबारा तुम्हें ही सुनना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो अपने हस्बैंड और अपने बेटे का हाथ पकड़ के वहाँ से चली जाती है। और उन्होंने एक बार भी पलट के उन लोगों को नहीं देखा, यहाँ तक कि चिंगन जुन ने वी चांगसे को इंसल्ट किया बहुत ज़्यादा। तो वो भी अपने गुरूर में चूर हो गए थे, इसीलिए शायद उन्होंने सारी चीज़ें की जो बिल्कुल सही नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए ना वो इन सारी चीज़ों को लेट गो कर रहे थे। तो वहाँ पे विंग ना एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है, सारी चीज़ें सोचने में कितना ख़राब लगता है ना। तुम्हारे मॉम डैड ने मेरे मॉम डैड की इंसल्ट की, और अभी देखो मेरे मॉम डैड तुम दोनों की कितनी खातिरदारी कर रहे हैं। कहते हैं ना, लोग जैसे भी होते हैं, अच्छे बुरे जो भी कहो लो, लोग हमेशा से बकवास करते रहते हैं। जो मेरी ज़िंदगी की जो कड़वी यादें हैं तुम्हारी मदर और फादर की वजह से, मैं तुम लोगों के साथ तो जुड़ना बिल्कुल नहीं चाहती, ना कभी मैं चाहूँगी, कभी भी नहीं। तुम लोग कभी भी मेरे लिए शायद वो फीलिंग नहीं रख पाओगे, कभी भी नहीं, ना मैं कभी रखना चाहूँगा।
ऐसा बोल के विंग ना एक गहरी सी सांस लेता है और वहाँ पे चांग से सेरेन अपने हस्बैंड मतलब को बोलती है कि विंग ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी लेट गो नहीं करेगा। विंग कभी भी नहीं भूलेगा कि उसके मदर और फादर को कैसे ह्यूमिलेट किया गया, कैसे बातें सुनाई गई, और वो बिल्कुल भी वो नहीं चाहता। वो नहीं चाहती है कि विंग, वांग जी और लैंसन अलग हो जाए। लैंसन बहुत ही ज़्यादा ही एक अच्छा बच्चा है। उसे ये सारी चीज़ों को बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं होता है कि विंग, लैंसन और वांगजू उनके लिए अपने बच्चे जैसे ही है। उन लोगों ने पाला है उन्हें, वो हर्ट करना नहीं चाहती। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका बेटा ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से लेट गो कर लेगा, बिल्कुल भी नहीं लेट गो करेगा। तो वहाँ पे ना विंग ना गहरी सी सांस लेता है और बोलता है, मदर अब जितना भी चाह लो, जितना भी कुछ कह लो, मैं इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी लिटरली नहीं चाहता मैं कुछ भी। तो ना वहाँ पे विंग एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है, मदर आप उन लोगों को माफ़ कर सकती हो, मैं नहीं। आप उन लोगों की बातें आज भी मुझे याद है। उन लोगों ने कितनी ज़्यादा क्रूएलिटी से आप लोगों को बेइज्जत किया था, मैं वो कभी नहीं भूलूँगा। ऐसा बोल के विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और दूसरी तरफ से लैंसन और वांग जी जानते हैं कि उनका ओमेगा सब कुछ डिनाई नहीं, मतलब वो उनसे अच्छे से बात तो ज़रूर कर रहा है, लेकिन वो उनके पास नहीं आया है। और वो जानते हैं कि वो उनके पास आएगा भी नहीं, क्योंकि वो जानते हैं उनका ओमेगा बहुत ही ज़्यादा खुददार है। वो जितना भी कह ले, जितना भी कुछ कह ले, वो ना चाहेंगे कि विंग जानता है कि विंग कभी माफ़ नहीं करेगा लैंसन और वांग जी के पेरेंट्स को। वो उसके दिल में हमेशा रहेगा और वो कभी भी मैडम लैन और मास्टर लैन को कभी भी माफ़ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए वो जानता है, तो इसीलिए उन्हें गहरी से सांस लेके बोलता है, विंग मुझे पता है कि तुम उन लोगों की सज़ा मुझे नहीं और वांग जी को नहीं देना चाहती, लेकिन तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। तुम्हें पता है ना, हर एक चीज़, हर एक पल मैंने देखा है। तुमसे प्यार करता हूँ मैं, हमेशा से प्यार करता रहूँगा। कभी भी ये बात डिनाई नहीं होगी कि लैंसन और वांग जी दोनों ही विंग से पागलों की तरह प्यार करते हैं। वो अपने मेट को कभी भी अपने से अलग नहीं करना चाहते। तुम्हारी ट्विन अल्फा मेट है और ये मून गॉडेस ने लिखा है। हम चाहकर भी ये इसे डिनाई नहीं कर सकते। हम दोनों ही तुम्हारे लिए प्रोटेक्टिव है। मैंने देखा है तुम्हारी आँखों में हमारे लिए वो डिसअपॉइंटमेंट, वो क्या बोलते हैं, वो दूर जाने की तलब। तुम हमारे पास आना नहीं चाहते। हमें पता है कि तुम्हारा दिल पत्थर का है। जब भी तुम्हारे फादर और मदर की बात होती है, तुम पत्थर के बन जाते हो विंग। तुम कभी भी किसी और के बारे में सोचते नहीं हो, ना कभी सोचोगे, क्योंकि तुम्हें ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं लगती। तुम ये सारी चीज़ें डिनाई करना चाहते हो कि तुम अपनी मेट से नाराज़ नहीं हो। तुम हो नाराज़, बहुत नाराज़ हो। हमने तुम्हें बहुत पहले क्यों नहीं ढूंढा, 6-7 साल क्यों लगा दिए, ये मुझे पता है। तुम डिसअपॉइंटेड हो हमसे और तुम्हारा डिसअपॉइंट होना लाजमी है, और मैं इसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूँगा कि तुम डिसअपॉइंटेड नहीं हो। ऐसा बोल के विंग ना, वांग जी ना और लैंसन एक दूसरे की आंखों को बंद करते हैं। तो सुबह उठते ही वो चारों नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो बहुत सारी गाड़ियाँ विंग के घर में आ रही थी और विंग जानता है ये कौन है। विंग ना वांग जी और लैंसन की तरफ देखता है और बोलता है, देखो इस बार मैं तुम लोगों की तरफ बोल रहा हूँ। मेरी मदर और फादर को एक उल्टा पुल्टा शब्द बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू। मेरी ज़िंदगी से लात मारने में मुझे थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं होगा, थोड़ा सा भी नहीं, और ना मैं गुड गिल्ट फील करूँगा तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालने में। तो वहाँ पे ना
वांग जी बोलते हैं मुझे पता है तुम ये सारी चीज़ें मीन कर रहे हो, आई नो, लेकिन आई प्रॉमिस यू नो वन कैन डेयर टू टच मदर एंड फादर। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग बोलता है आई होप सो। ऐसा बोल के विंग ना उठ के जा रहा था। तो वहाँ पे चांग सरन बोलती अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो विंग। तो विंग बोलता है मुझे अभी नहीं खाना। तो बोलता है मैं जो बोल रहा हूँ वो कर। तो दूसरी तरफ से मैडम लैन मैडम लैन, मास्टर लैन और शिचैन और वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग थे, जियांग्स थे, क्योंकि जियांग्स का सेकंड सेकंड चाइल्ड भी जियांगचन लैन शिचैन का मेट है। तो इसीलिए लैन शिचैन की फैमिली और जियांगचन की फैमिली वांग जी और लैनसन को लेने के लिए आए थे। तो लैनसन और वांग जी के बारे में सुन के मैडम यू जियांग मैंशन में पहुंची थी और पहुंचने के बाद उन्होंने मैडम लैन को और जिंगन चुन को समझाने की कोशिश की है अपने बच्चों को वापस लाने के लिए, कि क्योंकि वो चाहती थी कि लैनसन और वांग जी की शादी वांग जिशन और मेमिया या फिर जिन से मेंग्या उससे हो जाए, क्योंकि वो दोनों ही एक अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते थे। अगर जिन्स के साथ लेंस का भी नाता जुड़ गया तो उनका फ़ायदा ज़्यादा डबल होगा, क्योंकि जियांग यानली मीट है। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ही फ़ायदेमंद है। तो इसीलिए अपने फ़ायदे के लिए वो ये सारी चीज़ें कर रहे थे। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें देखते हैं अपने घर में आने के लिए, वो जब डोरबेल रिंग होती है तो ना वो वहाँ पे ना वांग जी और लैनसन को बोलते हैं बाहर जाओ, बातें करो, फिर अंदर आओ, मैं नहीं चाहता कि वो लोग मेरे घर के अंदर आए। तो वहाँ पे ना चांग सरन बोलती है विंग ऐसे रूड नहीं बनते। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलता है ओके जो मेरा मेट कहे। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता। दूसरी तरफ से जियांग फैमिली मैडम यू बहुत गुस्से में थी, उन्हें बिल्कुल भी विंग पसंद नहीं था। विंग के एक चार्म था जो हर किसी अल्फा को ना अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी होता था, जैसे चांग सरन का था। चांग सरन बहुत लोगों की क्रश पसंद थी, यहाँ तक कि जैंग फैमिया लैन कुरैन वो दोनों ही चांग सरन को बहुत पसंद करते थे अपने स्कूल टाइम से। लेकिन चांग सरन ने भी चांग से को किया था, प्यार किया था। और वो ऐसा नहीं था कि वो पैसों के लिए भी चांग से के साथ थी, नहीं, उनके लिए पैसे कोई मैटर नहीं करते। अगर पैसे मैटर करते तो वो लैन कुरैन के साथ होते। और लैन कुरैन ने पहली और आखिरी बार प्यार चांग सरन से ही किया था, इसीलिए उन्होंने कभी शादी नहीं की। इसीलिए ना जब मैडम यू बहुत ही ज़्यादा चिढ़ती थी चांग सरन से और विंग से भी, वो विंग को देख नहीं पाती थी। जब उन्हें पता चला था कि विंग के 2 मेट्स है, एक वांग जी और एक लैनसन, और हाँ लेंस का सबसे शक्तिशाली हायर्स थे वो दोनों। लैन शिचैन तो सिर्फ अपने फादर का पाते, लेकिन वांग जी और लैनसन वो लैन कुरैन का भी कंपनी पाते। तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा थी, वो नहीं ले पा रही थी कि विंग कैसे ये सारी चीज़ें डिज़र्व कर सकता है। वो तो गरीब का बेटा है, वो डिज़र्व नहीं करता, उसे ह्यूमिलेट फील होता था। तो इसीलिए मैडम ये बहुत ज़्यादा डोरबेल रिंग कर रही थी। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है ये कौन है। तो वहाँ पे ना मैडम चांग सरन बोलती तुम्हें पता है ये कौन है, और मुझे उन लोगों से बातें नहीं करनी, आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तो वहाँ पे ना वांग जी जाता है और दरवाज़ा खोलता है, और उसके सामने मैडम यू गुस्से में खड़ी हुई थी और बोलती है यू अनग्रेटफुल चाइल्ड, तुम्हारी मदर तुम्हारे लिए रो रो के तबीयत ख़राब। तो ना ऐसे बोलते ही वांग जी का एक ग्रोल आता है और बोलते हैं माइंड योर टंग मैडम यू, सॉरी मैडम जियांग, ज़्यादा बकवास मत करो।
तो ना मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देख लीजिएगा। मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालने की कोशिश करती हूँ गाइस, प्लीज़ वॉच इट। और गाइस मेरे चैनल में मैं अपने चैनल में दोबारा से वन शॉट भी डालने की ज़रूर कोशिश करूँगी अगर टाइम मिल गया तो।